बंधुओं, आर्य समाज एक वैचारिक आंदोलन है। ध्यान से सुने, आर्य समाज एक वैचारिक आंदोलन है। ये हिंदू के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी मुसलमान, सिख और ईसाई के लिए। अर्थात परमात्मा का ये सार्वभौमिक प्रोग्राम जो ऋषि दयानंद ने आकर के हम सबको जागृत किया था और पवित्र आर्य समाज संस्था की स्थापना करके जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए कृत संकल्पित किया था और हम सबको उसका उत्तराधिकारी बना करके संसार के कल्याण करते हुए किरणवंतो विश्वमार्यम के उद्घोष को जिन्होंने हम सब के लिए निर्देशित किया था, ये एक वैचारिक आंदोलन है। और ये वैचारिक आंदोलन क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की आवाज होती है, संसार में सबसे ज्यादा किसी का गहरा घाव होता है, तो वो विचार का होता है। महर्षि चरक ने आयुर्वेद नामक ग्रंथ को लिखते हुए लिखा, संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो महो औषध। संसार में जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब की औषधि अगर है, टैबलेट अगर है, तो वो सुविचार होते हैं। और आर्य समाज भी वैचारिक आंदोलन है, विचारों का एक तूफान है। इसलिए इस आंदोलन को जो ऋषियों का, मुनियों का अंत में कहा जाए तो ये ईश्वर का आदेश है, उन सबको, उस आदेश को हम सब आर्यों को मिलकर के पूर्ण श्रद्धा, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। निश्चित रूप से इस ईश्वरीय कार्य में, इस धर्म के कार्य में धर्माचरण करते हुए आने वाली आपत्ति विपत्तियों को जो सहन कर लेता है, उसी का नाम तप है। तप को बताते हुए कहा है कि धर्म के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करते हुए अपने पद से विचलित न हो। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते, वो तपस्वी होता है। और ये तपस्वियों की संस्था आर्य समाज है। जब जब देश धर्म पर आपत्ति के काले बादल मंडराए, तब तब आर्य समाज ने जाकर के संसार के कल्याण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। आजादी, देश की आजादी जैसा उपहार जो सारे संसार में जिन अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं होता था, उनको उखाड़ फेंकने के लिए सबसे पहले सूत्रपात करने वाले महर्षि स्वामी दयानंद थे, जिन्होंने कहा था, चाहे विदेशी राजा पिता के तुल्य प्यार करने वाला क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है। जिन्होंने स्वराज्य शब्द अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिख करके सारे क्रांतिकारियों के लिए एक सूत्रपात किया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने नारा दिया था। और तिलक कहते हैं, मुझे स्वराज्य शब्द की प्रेरणा सबसे पहले मिली तो महर्षि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से मिली। तो आजादी जैसा उपहार दिलाने वाले, चाहे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, शाहजहांपुर की आर्य समाज में गुरु सोमदेव ने उनका निर्माण किया था, मुंशी इंद्रमणि ने उनका निर्माण किया था। इस देश की वेदी पर, बलवेदी पर, फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, इनके परिवारों में आर्य समाज 2-2, 3-3 पीढ़ी से था। लाला लाजपत राय, जिन्होंने कहा था, आर्य समाज मेरी मां है और दयानंद मेरे पिता हैं, जिन्होंने लाठियां खाते खाते
इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था, वह भी आर्य समाज की कोख में पल करके संस्कार प्राप्त करके उन्होंने भी देश के लिए अपना योगदान दिया था। कितने लोगों के नाम सुनाए जाए। अर्थात आजादी का लेखक कहा करता था, जिसने पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक लिखी थी, वो अपनी वार्ताओं में कहा करते थे कि देश के आजादी दिलाने के लिए 85% आर्य समाजियों का योगदान था। क्या क्या कार्य सुनाए जाए। जिस समय हैदराबाद के निजाम ने और शंख घड़ियाल आरती पर रोक लगा दी थी, कोई भी मंदिर से मठ से आवाज उसके खिलाफ नहीं उठी थी। कहा ऋषि दयानंद के शिष्य क्या अपमान का घूंट चुपचाप पी सकते हैं। उस समय के तात्कालिक सार्वदेशिक के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी ने आर्य समाजियों के साथ लेकर के हैदराबाद में निजाम को घुटने टेकने के लिए मंजूर कर दिया था। और मंदिर पर लगने वाली आपत्तियां उनको खोल करके जो पूजा अर्चना होती थी वो प्रारंभ कराने वाला कोई और नहीं है, वो केवल आर्य समाज है। हैदराबाद के निजाम ने सार्वदेशिक के प्रधान से कहा था कि आप तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, हमने तो आपका ही कार्य किया था, आपने तो वैसे ही हमारे कार्य में रोड़ा अटकाया है, हैदराबाद को आपने घेर लिया चारों तरफ से। उस समय के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी ने आर्यों कहा था, हम फारे खींचते हैं, ये पौराणिक आर्य समाजी हैं। उस समय के प्रधान श्रोमणी सभा सार्वदेशिक के प्रधान ने कहा था, पौराणिक और आर्य समाजी सगे भाई हैं, ये सगे भाई हैं। जिस प्रकार से कैंची के दो फलक होते हैं, उस प्रकार से पौराणिक और आर्य समाजी है। कैंची जब चलती है बीच में कोई आ जाता है उसको नष्ट कर देती है, ऐसे ही पौराणिक और आर्य समाजियों के बीच में तीसरी कोई ताकत होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये था आर्य समाज का चरित्र। मैं बहुत लंबी बात न करते हुए आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि हमें ऋषि दयानंद जैसा गुरु मिला। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। स्वामी दयानंद जैसा गुरु मिला जिसने सत्य के सिवाय कोई समझौता नहीं किया। उदयपुर में कहा था कि एक लिंग की गद्दी है, लाखों रुपए की आमदनी है, स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। राजा ने कहा कि आपको मेरे जैसा कोई दानी नहीं मिलेगा जो इतना आपको दान दे सके। स्वामी दयानंद ने कहा था, मानता हूं कि आपके बराबर कोई दानी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे बराबर भी आपको कोई त्याग करने वाला त्यागी नहीं मिलेगा जो लाखों रुपए उस समय की गद्दी की आमदनी को ठोकर मार दे। और कहा था, राजन तुम्हारे राज्य को तो मैं दौड़ लगा करके भी पार कर सकता हूं, लेकिन जिस राजा ने मुझे ये आदेश दिया है मूर्ति पूजा के खिलाफ, उस परमेश्वर के राज्य में सारी जीवन और कई जीवन तक दौड़ता रहूं, फिर भी उसको पार नहीं कर सकता हूं। चाहे मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके क्यों न जला दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही कहूंगा। ये गौरव की बात है हमारे लिए। हमें आर्य समाज जैसा पवित्र संगठन मिला, हमें ये गंगा यमुना का मैदान मिला, इसलिए हमें संसार का जो पवित्र कार्य है, ईश्वरीय कार्य है आर्य समाज का, इसके साथ कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रशासक जी के साथ और इनकी सहयोगी टीम के साथ यहाँ सभी संगठन विद्यमान हैं। आर्यवीर दल के भी लोग कुंडा से आए हैं, भारत स्वाभिमान पतंजलि के भी आए हैं। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हम संसार का उपकार करें, कल्याण करें। मैं समस्त आर्य समाज के अधिकारियों का पुनः आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की ओर से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ये आर्य समाज प्रतापगढ़ केवल प्रतापगढ़ ही नहीं,
अपितु पूरे प्रांत को एक नेतृत्व प्रदान करे। इन भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम